सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के 2019 में आए हुए प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। 2019 में आपका पेपर कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, आप यहाँ पर देखोगे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को और भी सभी ईयर्स के आपको प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। आप सभी ईयर्स का सॉल्व कर लीजिए। 5 साल का मैंने सभी सब्जेक्ट का करा दिया है। आप सभी सब्जेक्ट को करिए और आप अपनी तैयारी को और अच्छी और बेहतर करिए अगर वाकई में आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हो। हर एक विषय का पूरे सिलेबस का वीडियो एक में ही बना दिया है मैंने। हर एक विषय का पूरा विषय आप एक ही वीडियो में पढ़ सकते हो। आपका सारा सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से इस तरीके से तैयार हो जा रहा है। जो भी प्रशिक्षु पढ़ रहे हैं, तो आप में से अगर प्रशिक्षुओं ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया तो आप लोग भी पढ़िए। आप में से जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आप लोग भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए। दोस्तों, ये 25 नंबर का आपका पेपर है। 25 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे अगर अच्छे से आप पढ़ करके जाते हो। और आपको 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस मिलेंगे और 6 अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस मिलेंगे। अब तक आप चौथे सेमेस्टर में पहुंच गए हो तो आपको तो पता चली गया कि ये पेपर 1 घंटे का होता है 25 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम, एम्पियर, सेकेंड या फिर वोल्ट। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी के। आई बराबर Q अपॉन टी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, Q कूलाम होता है और Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और T यानी कि समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बा जो है एम्पियर, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हेमेटाइट किसका अयस्क है, सोने का, तांबे का, लोहे का या कैल्शियम का। तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। आप लोगों ने क्लासेस में भी इसको पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिश्र धातु, इसमें से कौन सा मिश्र धातु है जो 2 धातुओं से मिलकर के बना हुआ है, पीतल, तांबा, जस्ता या फिर टिन। दोस्तों, पीतल एक मिश्र धातु है। यह तांबा और जस्ता यानी कि तांबा और जिंक से मिलकर के बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन या उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, गरीबी भी, अज्ञानता भी, गंदा रहन सहन। तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष या फिर उद्विकास या प्राकृतिक चयन। दोस्तों, जो उत्परिवर्तनवाद है यह जीन परिवर्तन के कारण होता है। ये आप लोगों को मैंने बताया है क्लासेस में। तो ऑप्शन आ जो है जीन परिवर्तन, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पिग आयरन किसे कहते हैं। दोस्तों, वात्या भट्टी से प्राप्त होने वाले लोहे को हम पिग आयरन कहते हैं। इसके अलावा कच्चे लोहे को भी हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। कच्चे लोहे को भी हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि पिग आयरन किसे कहते हैं तो आपको क्या लिखना है कि वात्या भट्टी से प्राप्त होने वाले आयरन को हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। इसके अलावा कच्चे लोहे को भी हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह किसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया है 6वें क्वेश्चन का आंसर, वात्या भट्टी से प्राप्त होने वाले लोहा या वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। इसके अलावा इसे कच्चा लोहा भी कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कि कोई भी तार है जिससे लाइट जा रही है तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जैसे कि हीटर आपने देखा, तो हीटर तो इसीलिए बना ही है कि हीटर क्या दे, ऊष्मा दे। तो किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो धीरे धीरे वह क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा कोई बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब जब आप लाइट ऑन करोगे तो बल्ब धीरे धीरे आप देखोगे हुआ प्रकाश ऊर्जा तो दे रहा है, लेकिन बल्ब धीरे धीरे क्या होता है, गर्म भी होने लगता है। तो यह भी क्या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड ग्रुप, रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ए बी और ओ। इसमें जो ओ होता है ये सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है, सर्वदाता, जो सभी को अपना खून दे सकता है। और जो ए बी होता है ये सभी से खून ले सकता है, ये क्या होता है, सर्वग्राही। ठीक है।
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि जो योग्य है वही जीवित बचेगा, यानी कि जो डार्विन है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था ना कि जो जिराफ जिनकी गर्दन लंबी थी, जिनके पैर आगे के पैर लंबे थे और जो उचक उचक कर या ये कहें कि आसानी से जो ऊपर के पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियों को प्राप्त करके खा लेते थे, वही केवल जीवित बचे। जिन जिराफों के गर्दन लंबे नहीं थे, जिनके पैर लंबे नहीं थे, वो धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो योग्यतम जो योग्य होगा वही जीवित बचेगा। तो यह मत किसने दिया था? यह मत दिया था डार्विन ने। ठीक है, डार्विन ने ही दिया था। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत, इसके अलावा प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, इसके अलावा वर्जिन ऑफ स्पीसीज, ये सभी इन्होंने ही दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? तो देखिए थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं, यहाँ पर आप देखिए, सूखता चेहरा, चेहरा सूखने लगता है, लगातार बीमार रहता है व्यक्ति, वजन न बढ़ना, वजन भी नहीं बढ़ता है, और इसी तरीके के कई लक्षण बच्चों में भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं? थैलेसीमिया रोग के लक्षण होते हैं। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या बच्चे को क्या हो गया, थैलेसीमिया हो गया है। अगर चेहरा सूख रहा है, बीमार रह रहा है बच्चा लगातार, वजन भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो यह थैलेसीमिया रोग के लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला क्या है, चलिए देखते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें सभी जीव जंतु एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पौधों को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? मोर खाता है। तो ये पूरा एक क्या होता है? ये एक क्रम होता है। खाद्य श्रृंखला इस तरीके से एक दिशा में चलती है और इस तरीके से एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है? अपने भोजन के लिए आश्रित होता है। अब यहाँ से लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो पहला यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 12 में से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, धातु तथा अधातु में अंतर लिखिए। तो यहाँ देखिए धातु और अधातु में क्या अंतर है। देखिए धातुएं क्या होती हैं? वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं, अथवा धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन की प्रवृत्ति रखते हैं। इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिख सकते हैं जो धातुएं होती है ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, और जो अधातुएं होती है ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, बस। इसके अलावा देखिए जो धातुएं होती है प्राय ठोस होती हैं, जैसे कि लोहा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, केवल पारे को छोड़ करके बाकी सब ठोस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो अधातुएं होती हैं ये तीनों अवस्थाओं में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो धातुएं होती हैं इनमें चमक होती है, धात्विक चमक होती है, जैसे कि सोना हुआ, चांदी हुआ, और इनमें अधातुओं में कोई चमक नहीं होती है, केवल हीरे को छोड़ करके। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा है, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की चालक होती हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया। और धातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो धातुएं होती हैं इनको हम पीट पीट करके फैला सकते हैं, यानी कि आघात वर्धनीय होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, चुंबक के गुण एवं इसके उपयोग लिखिए। तो देखिए चुंबक के कौन कौन से गुण हैं? चुंबक के गुण, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय गुणों में परस्पर आकर्षण होता है। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और हम ले लेते हैं चुंबक, और यहाँ पर ये इसका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बहुत ही तेजी से आकर्षित करेंगे, यानी कि आपस में चिपक जाएंगे। और अगर इसको मैंने उल्टा कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर N है, यहाँ पर S है, और इस चुंबक का मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पर मैंने उत्तरी ध्रुव कर दिया, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव कर दिया, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। यानी कि अगर समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव होंगे तो वह क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। फिर है चुंबक, चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबक उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण के द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, ऑडियो टेप, ये क्या होते हैं? इन सब में क्या होता है? चुंबक का उपयोग होता है। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि में चुंबकीय पट्टी उपयोग में लाई जाती है। लाउड स्पीकर एवं माइक्रोफोन में, विद्युत मोटर एवं विद्युत जनित्र में
फ्रिज में, टेलीफोन में, आप लोग के मोबाइल में, हर जगह चुंबक का उपयोग होता है। कंप्यूटर में, लैपटॉप में। इसके अलावा कंपास, सुई, वह भी क्या बताती है, हमें दिशा बताती है, उसमें भी चुंबक ही लगा होता है। तो इस तरीके से चुंबक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें जरूरी है। तो प्राथमिक उपचार को प्राथमिक उपचारक जो प्राथमिक उपचार कर रहा है उसको आवश्यकता अनुसार रोग निदान करना चाहिए। इसके अलावा घायल को कितनी, कैसी और कहां तक सहायता दी जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसमें रोगी की दशा और स्थिति देखनी चाहिए। फिर है, घटना स्थल पर उपलब्ध वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है, मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या हैं। तो देखिए, आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण तत्व हम कहते हैं। आवर्त सारणी के 8वें वर्ग को क्या कहते हैं, संक्रमण वर्ग कहते हैं। और इसी में सारे संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो आवर्त सारणी में 8वें वर्ग को संक्रमण वर्ग कहते हैं और इसी में संक्रमण तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए देखते हैं हम विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए विद्युत बल्ब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे से देखेंगे हम, यहाँ पर ये रांगा लगा होता है ऊपर और ये पिन लगा होता है। आपको पता है इसी में फंसता है ये पूरा बल्ब। ये पीतल या एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है ये बल्ब में, आपने देखा है। ये कांच का बना होता है, कांच का स्तंभ होता है। यहाँ पर सुचालक तार लगे होते हैं, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है इसमें अंदर। ये कांच होता है ऊपर और ये टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है। तो ये जो फिलामेंट होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो इस तरीके से ये विद्युत बल्ब है, इसका चित्र आप लोग बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, एड्स रोग के लक्षणों को स्पष्ट करिए। एड्स रोग के कौन कौन से लक्षण हैं, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से लक्षण हैं। एड्स के लक्षणों में देखिए, एचआईवी जो कि एड्स रोग उत्पन्न करता है, यानी कि एचआईवी वायरस जो कि एड्स रोग उत्पन्न करता है, कि मुख्य लक्ष्य कोशिकाएं यानी कि T4 लिम्फोसाइट होती हैं। विषाणु का आरएनए जीनोम रिजर्व ट्रांसक्रिपल सेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा डीएनए बनाता है। इस प्रकार जब विषाणु शरीर में पहुंचकर इन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और एक प्रोवाइड्स निर्मित करता है, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रसित होता है तो उसमें भूख नहीं लगती है, कमजोरी आ जाती है, थकावट होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, खांसी आने लगती है, मुख में और आंत में घाव हो जाते हैं। ठीक है, रोगी का जो दिल है वो बहुत कमजोर हो जाता है, वो बात बात पर रोने लगता है। ये सभी बातें मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा उसको बराबर बुखार भी रहने लगता है। तो इस तरीके से रोगी जो है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो याद रखिएगा, जो मनुष्य के शरीर में जो T4 कोशिकाएं होती हैं, जो मुख्य लक्ष्य जो T4 कोशिकाएं होती हैं, यह क्या होने लगती है, क्षतिग्रस्त होने लगती है। तो एड्स में आप मामूली इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जो एड्स रोग होता है, इसमें जो एचआईवी वायरस होता है, ये जो WBC सेल होते हैं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, इनकी कोशिकाओं को ये क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है। व्हाइट ब्लड सेल पर जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं इन पर अटैक करने लगता है। अटैक करने के बाद क्या करता है, इनको नष्ट करने लगता है। और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये क्या होते हैं, हमारे शरीर का क्या होती हैं, ये रक्षा कवच होती हैं, या फिर ये कहें बॉडी गार्ड होती हैं। ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं और ये इन्हीं पर अटैक करने लगता है। इस वजह से जो रोगी होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है और उसको कोई भी रोग, इसलिए उसको खांसी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 और ये लास्ट क्वेश्चन है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष के बारे में बताइए। तो देखिए, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है, यानी कि इसमें भी हाइड्रोजन की स्थिति को क्लियर नहीं बताया गया है, सही से नहीं रखा गया है। ये बात यहाँ पर भी कही गई है और यही बात मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी कही गई है कि उसको क्षार धातुओं के साथ क्यों रखा गया है, जबकि इसके जो गुण है वो हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलते हैं। फिर है दूसरा, एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया गया है। ये भी क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी का दोष है। कुछ तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति भी इसमें पाई गई है। इसके अलावा आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 2019 में आए हुए प्रश्न पत्र का पूरा सोल्यूशन आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से किया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस के सारे वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको 8 के आठों विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी, आपको सारे विषयों की चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप में आपको पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज की पीडीएफ मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आप देखोगे ऐप में तो कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा। तो ऐड से इस तरीके से अगर आप ऐप से जुड़ते हो तो आपको बहुत कम समय में आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है और आप एग्जाम में और अच्छा कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या आए आप हमसे बता सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से जुड़े रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। 8 के आठों विषयों की लिंक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। हर एक विषय की एक मास्टर वीडियो है, उसको देख करके आप पूरे के पूरे विषय की तैयारी कर सकते हो। पूरा विषय एक ही वीडियो में पढ़ा दिया गया है। आप उन वीडियोस को देखिए हर एक विषय की और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। पूरी की पूरी पवन सीरीज मैंने सॉल्व करा दी है, पूरी की पूरी राजन सीरीज सॉल्व करा दी है। सब विषयों का आप देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बता दिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।